नमस्कार, मैं देविका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत बात विभाग। आज मैं अपना कोई परिचय नहीं दूंगी, कोई भी बड़ा वादा भी नहीं करूंगी। सीधे बात करूंगी उन बच्चों की जो हमारे कानूनों के अंतराल में गुम हो जाते हैं। बाल श्रम यानी चाइल्ड लेबर विषय पुराना है, पर हर महीने नए मामले सामने आते हैं और उनमें से लगभग हर मामला हमारी व्यवस्था पर एक करारा तमाचा होता है। चलिए सबसे ताजा और सबसे चौंकाने वाले मामले से शुरू करते हैं। हरियाणा बहादुरगढ़, एक बच्चा उम्र शायद 12 या 13 साल, एक स्थानीय व्यक्ति अनिल उसे डेयरी फार्म पर ले गया। काम था चारा काटना, वही सूखा घास जो गाय भैंस खाती है। तय हुई मजदूरी 10,000 रुपये महीना। इतनी बड़ी रकम सुनकर आप सोचेंगे कोई स्कॉलरशिप या इंटर्नशिप होगी, पर असलियत में ये थी वो मशीन जो चारा काटती थी। उसने एक दिन बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ कट गया, पूरा हाथ। अनिल भागा, 3 राज्यों में घूमा। शायद सोच रहा होगा कि हाथ का केस है, हाथ से हाथ सबूत मुश्किल ही होगा। लेकिन इस बच्चे ने 150 किलोमीटर पैदल चलकर अपना कटा हाथ लेकर एक स्कूल में पहुंच गया, नूह जिले में। यहाँ एक शिक्षक ने देखा, उसे अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को बुलाया। पुलिस को अनिल को पकड़ने में 4 महीने लगे। 4 महीने, 3 राज्य, साइबर टीम, SIT और क्या क्या, जबकि बच्चे ने अपना सबूत खुद कंधे पर लाद कर पहुंचा दिया था। यह एक केस है, लेकिन ये अकेला नहीं है। अब आते हैं दिल्ली की तंग गलियों में। हाल ही एक छापेमारी में 27 बच्चे बरामद हुए। बच्चे जूते, पर्स और बेल्ट बना रहे थे। घंटे 10, 12, कभी 14। कीमत 3 से 5 रुपए प्रति गारमेंट। 3 रुपए? आप सोचिए, शहर में पानी की बोतल भी 20 रुपए की है, नाश्ते की प्लेट भी 50 की, और एक बच्चे की उंगलियां जो ब्रांडेड बैग की सिलाई करती थी, उसका मूल्य सिर्फ 3 रुपए। यहाँ मैं एक कानूनी बारीकी समझाना चाहूंगी। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 साल से कम बच्चों के श्रम केवल खतरनाक व्यवसायों में प्रतिबंधित है, लेकिन घरेलू काम, डोमेस्टिक वर्क को इस खतरनाक सूची में नहीं रखा गया है। मतलब साफ है, यदि कोई बच्चा केमिकल फैक्ट्री में काम करता है तो वह अवैध है, पर यदि कोई बच्चा किसी घर में झाड़ू लगा रहा है, बर्तन मांज रहा है और किसी विषैले धुआं यानी उसे नहीं लग रहा है, तो कानून की नजर में वो विनियमित प्रतिबंधित नहीं है। क्यों? यह कोई चूक नहीं है, ये व्यवस्था का डिजाइन है, और इसी डिजाइन को फायदा उठाकर लाखों बच्चे को घर में बंद कर दिया जाता है। लेकिन इससे भी गहरा अपराध हो रहा है मनोरंजन के नाम पे। 25 मई 2026 की सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित में याचिका नोटिस जारी किया। याचिका में कहा 10 से 11 साल की बच्चियां ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज सेंटर और स्पा में काम करने के लिए मजबूर है। कोर्ट ने साफ कहा यह बहुत गंभीर बात है, कारण मौजूदा नियमों के मसाज सेंटर को पार्ट B श्रेणी में रखा गया है, यानी 14 से 18 वर्ष की किशोर यहाँ विनियमित रूप से प्रतिबंधित नहीं है। व्यवसायी इसी क्षेत्र में अपने अपराध को ढक लेते हैं, ट्रेनी, इंटर्न, कलाकार जैसे नाम दे देते हैं। एक ऑपरेशन में बिहार और पश्चिम बंगाल में 2012 नाबालिग बच्चियां बरामद हुई। 12-13 साल की थी। रेस्क्यू के सामने वह नाच रही थी। तब कानून ने कहा यह श्रम नहीं है, ये तो मनोरंजन है। समाज क्या समझे? क्या नाचना श्रम नहीं है? क्या मालिश करना सेवा नहीं है? हमने शब्दों का जाल इतना घना बुन लिया है कि तस्कर भी अपने वकीलों के साथ चैन से बैठे हैं। सब बात करते हैं सूरत की, हमारी टेक्सटाइल कैपिटल की। यहाँ से पूरी दुनिया को जींस और शर्ट मिलती है। यहाँ मेड इन इंडिया गर्व का प्रतीक माना जाता है। 31 मई 2026 को सूरत के सिंचाई नगर में छापा पड़ा। एक बिल्डिंग के अंदर 17 यूनिट्स चल रही थी। 37 बच्चे बरामद हुए, सब 12 से 14 साल के बीच थे। काम था कटिंग करना, सिलाई, बटन लगाना, फोल्ड करना और पैक करना।
क्या यह विकास है? बच्चे मशीनों पर 12 घंटे बैठे रहते हैं, उनकी उंगलियां सुई चुभने से सुन्न हो जाती है और एक जींस पर मिलते हैं उन्हें पता है कितने? पूरे 5 रुपए। इस छापे के बाद मालिक फरार है, एजेंट फरार है और गवाह कहाँ है किसी को नहीं पता। वो गवाह जो अब किसी दूसरे शहर में किसी और फैक्ट्री में बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चोट करने वाली बात तो ये है कि जब तक ये केस कोर्ट में लंबित रहता है, जानते हैं हमारी अदालतों की गति देख ही चुके होंगे, तब तक ये बच्चे 18 साल के हो गए हैं और तब से ये लेबर कहलाने के लिए पूरी तरीके से कानूनी हो जाएंगे। तो कोई केस ही नहीं होगा और कोई दोषी भी नहीं होगा, कोई मुकदमा ही नहीं होगा और कोई सजा वो तो होगी ही नहीं। बस एक बचपन और बीत जाता है चक्की, मशीन, ग्लू और सुइयों के बीच। दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा देती हूँ। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 में अकेले एक एनजीओ ने 53,651 बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया है, यानी 50,000 से ज्यादा बच्चे। और ये सिर्फ वह हैं जो सिर्फ पकड़े गए हैं। अनुमान है कि भारत में 1 करोड़ से अधिक बच्चे आज भी किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं। और संख्याएं कागज नहीं, वह बच्चे जो हमारी सड़कों पर फूल बेचते हैं, हमारे घर में बर्तन मांजते हैं और हमारे कारखानों में उंगलियां गवा देते हैं। लेकिन कानून की किताबों में बाल श्रम निषेध अधिनियम की धारा 3 में सजा का प्रावधान है 6 माह में से 2 साल तक की कैद और जुर्माना। पर व्यवहार में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 वर्षों में दोष सिद्धि पर 15% से भी कम रही है। सुन रहे हैं, 15%, यानी 1000 में से 85 बार अपराधी बच जाता है। यह कोई कानून नहीं है, यह एक मजाक है जिसकी कीमत बच्चों की उंगलियों, उनकी आंखों और उनके बचपन चुका रहा है। आज हमने 4 कहानियां सुनी, हरियाणा, दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस और सूरत। हर कहानी में 3 चीजें कॉमन हैं। एक, बच्चा मिलता है। दूसरा, अपराधी मिलता है या नहीं मिलता। तीसरा, कानून मौजूद है लेकिन सजा किसी को भी नहीं हो रही। आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना दान, ना रैली, ना मोमबत्ती। बस इतना कहूंगी कि अगली बार जब आप किसी भी बच्चे को चौराहे पर काम करते देखें तो उसे 10 रुपए मत दीजिए, क्योंकि वो 10 रुपए उसके मालिक के घर जाते हैं, उसके पास नहीं। उसकी जगह 1098 डायल कीजिए, चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन पे संपर्क करिए, बस इतना। अगली बार जब आपको कोई ब्रांड आपके हैंडमेड बेचे तो पूछिए किसके हाथों से बनी है ये चीज, उम्र पूछिए, मजदूरी भी पूछिए। अगर जवाब ना मिले तो वो चीज हो सके तो ना खरीदिए। हम शिक्षित हैं और हमें जागरूकता की जरूरत है और अब बारी है आंखें बंद रखने की आदत तोड़ने की। ये थी आज की लोकमत बात बेबाक। मैं देविका श्रीवास्तव आपसे फिर मिलूंगी इसी प्रकार की जानकारी के लिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद। जय हिंद।